दबंगों ने गौरेहार थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 लोगों के साथ की मारपीट। पुलिस थाने में हुआ मामला दर्ज। छतरपुर जिले के गौरेहार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव की घटना है, जहां पर दबंगों के द्वारा 3 लोगों के साथ में मारपीट की गई है, जिसके बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए गौरेहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? राजा बाबू पटेल। कहाँ के हो? नंगवा पुकुरी। कौन सा थाना लगता है? गौरेहार। कहाँ पे किसने मारपीट की? संतू, तिवारी, राजू, मुन्ना और रजनी। कितने लोगों ने? 8 लोग थे। और गोपाली, छट्टन, दीपू। कुल कितने लोग थे? 10 लोग थे। किसको किसको मारा है? मुझे मारा है, मेरे भाई को मारा है और एक भाई। कितने तीन लोगों भाई, को? तीन। तीन लोगों को मारा है। कहाँ आए हो इलाज कराने? वह जिला अस्पताल। एक और हो रहा है गौरेहार में। पहले वो कहाँ गए थे इलाज कराने? गौरेहार। वहाँ से रेफ़र कर दिया है। कितने लोगों को रेफ़र किया है? 2 को। 2 लोगों को इलाज करा रहे हो। जी। गुदारा में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को हाथ में करंट लगने से आई गंभीर चोट। उपचार के लिए छतरपुर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। छतरपुर जिले के महाराजपुर क्षेत्र अंतर्गत की घटना है, जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को करंट लगने से उसे उपचार के लिए छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार छतरपुर जिला अस्पताल में जारी है। वहीं उनके घर वालों ने बताया है कि जब वह लाइट की डोरी लगा रही थी और उसी दौरान वह करंट की चपेट में आने से गिर गई, जिस कारण से उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसका उपचार छतरपुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। दीदी का नाम क्या है? गुड़िया का? फ्रांसी। हाँ, फ्रांसी श्रीवास। कितने साल के हैं? ये 17 साल की है। कहाँ कर रही थी? क्या? ये पंखा में तार लगा रही थी, तो इसको किलाफ है ना, वो उसके हाथ में लगी तो ऐसे गिर गई। करंट लग गया? हाँ, करंट लग गया। कहाँ चोट आई है? ये हाथ में लगी है, जिसमें ये तो सारे शरीर में आई। हाँ, ये फिर कहाँ ले गए थे इलाज कराने? ये वहाँ पे महाराजपुरा ले गए थे, वहाँ से उन्हें ट्रांसफर से कर दिया छतरपुर। महाराजपुर से? हाँ जी, महाराजपुर। इलाज करा रहे हो? हाँ जी। ब्रजपुरा में शादी के कार्यक्रम के दौरान भैंस का धक्का महिला को लगने से महिला को आई गंभीर चोट। जिला अस्पताल में भर्ती। छतरपुर जिले के ब्रजपुरा की घटना है, जहां शादी के कार्यक्रम में डीजे बज रहे थे और उसी दौरान भैंस के बिचक जाने के बाद महिला को भैंस का धक्का लग गया और जिस कारण से महिला गिर गई और महिला के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। वहीं महिला की हालत गंभीर है और उसका उपचार छतरपुर जिला अस्पताल में जारी है। क्या नाम भैया आपका? मोतीलाल पटेल। अम्मा का नाम क्या है? रामकली पटेल। कहाँ की रहने वाली है? अम्मा मोड़ आई थी। कहाँ पर आई थी? कैसे भैंस ने टक्का मार दी? क्या हुआ? वे ब्रजपुरा में आई थी भतीजी की शादी में। हाँ। सो एक बाजे बज रहे थे, डीजे बज रहा था, उतने में वो बेचक पड़ी। अम्मा ने इतना दौड़ लगाई, उतने में भैंस का धक्का लग गया, पत्थर पे गिर गई, चोट लग गई उनके सिर में चोट आई है? जी सर। जिला कहाँ लेकर आए? जिला अस्पताल। पारा के पास ससुराल से लौट रहे बाइक सवार व्यक्ति कुत्ता के बचाने के चक्कर में ब्रेकर से अनियंत्रित होकर गिरकर हुआ गंभीर घायल। छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती। छतरपुर जिले के पारा में जो कि बाइक सवार बधियन से ससुराल से अपने घर के लिए जा रहा था और उसी दौरान वह पारा में कुत्ता को बचाने के चक्कर में ब्रेकर से अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें उसके चेहरे में गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसका उपचार छतरपुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। कहाँ है भैया आपको? देवन। कहाँ के रहने वाले हो? पाली। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम अपनी ससुराल से अपने घर जा रहे थे। कहाँ पे है ससुराल? बनिया। फिर क्या हो गया? कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया? तो एक्सीडेंट कई बहुतों कैसे हो गया? ये थोड़ी कुत्ता था, उसका बचाव किया, सामने वेका आया, वेका पे से गाड़ी सीधी में गई, तो हम साथ में हम भी गए। फिर कहाँ गए थे दिखाने? फिर सीधी डाक छटाई पहुँच आए अस्पताल।
हम अपने घर का ना लोगों में भी फ़ोन लगाया, फिर साथ में आया। नेंगवा में लड़की ने किया चूहा मार दवा का सेवन, उपचार के लिए छतरपुर जिला अस्पताल में किया जा रहा इलाज। छतरपुर जिले के सटई थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम नेंगवा में एक लड़की के द्वारा चूहा मार दवा का सेवन कर लिया गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। साथ ही उनके परिजनों ने बताया है कि घर में बहनों में आपस में विवाद हो गया था और जिसके बाद लड़की के द्वारा चूहा मार दवा का सेवन किया गया है। फिलहाल उसका इलाज छतरपुर जिला अस्पताल में जारी है। नाम है आपका? आसाराम। बेटी का नाम क्या है? प्रियंका। कहाँ के हो? नेंगवा की। नेगमा। थाना क्या लगता? थाना सटई। सटई। नाम क्या बताया? पिंकी। पिंकी नाम है। आगे? अनुरागी कोरी। पिंकी अनुरागी। और क्या खा लिया है बेटी ने? क्या हुआ है? ये दो ही बहनें थी छोटी, एक छोटी है, एक ये है। तो दोनों लड़ गई, दोनों ने, इसने चूहा की दवाई खा ली, लड़ाई। चूहा मार दवा? चूहा मार दवा। कब पता चला आपको? कहाँ लेके आए? छतरपुर लेके आए। छतरपुर लेके आए हो, इलाज करा रहे हो? नया गांव के पास बाइक सवार चकाचौंध के कारण अनियंत्रित होकर गिरा, मां बेटे हुए दोनों गंभीर घायल, प्राथमिक उपचार के बाद बिजावर से जिला अस्पताल रेफर। छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नया गांव के पास की घटना है, जहां पर एक बाइक पर सवार मां बेटे जा रहे थे और उसी दौरान सड़क पर गुम्बा ईंट रखे होने के कारण अचानक से बाइक से अनियंत्रित होकर चकाचौंध के कारण बाइक सवार दोनों लोग गिर गए, जिसमें से दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें बिजावर से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। निगवा पुखरी में 3 भाइयों के साथ दबंगों ने की मारपीट, 7 लोगों पर पुलिस ने किया मामला दर्ज, 2 जिला अस्पताल में भर्ती। छतरपुर जिले के गौरिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम निगवा पुखरी का मामला है, जहां पर 3 भाइयों के साथ में दबंगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसके बाद उन्होंने जाकर के गौरिहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस के द्वारा 294, 323, 506 और 34 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी का नाम संतू तिवारी, राजू तिवारी, मुन्ना तिवारी, रजनीश तिवारी, गोपाली दीक्षित और दीपू दीक्षित, राजा बाबू दीक्षित है और जिनकी तलाश अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या नाम है आपका? कुबेर पटेल। कहाँ के हो आप? नेंगवा पुखरी। थाना क्या लगता? गौरिहार। क्या घटना हुई है? किसने मारपीट की? संतू तिवारी और मुन्ना तिवारी, राजू तिवारी और उनके रिश्तेदार थे 3-4 लोग, छुट्टन, दीपू और राजा बाबू। कितने लोगों ने मारा है? 10 लोगों ने, 10 किसको, लोग थे। किसको? हमें, हमारे बड़े भाई को और छोटे भाई को। 3 लोगों को। किस बात को लेकर के विवाद हुआ? भैंसी हिरा गई थी हमारी सर। सो भैंसी हमने उनके भी खेत वहीं पड़ते हैं, तो पूछा उनसे कि हमारी भैंसी कहाँ गई। उन्हें हमने देखा भी हाँकते हुए, तो पूछा, उन्होंने मारने लगे। फिर कितने लोग जिला अस्पताल आए हैं? अभी तो आए हैं 2 लोग। 2 लोग। एक जन को कम चोट आई है? हाँ, हाथ में लगा है उसको। इलाज करा रहे हो? थाने में रिपोर्ट हो गई? जी। नया गांव के पास बाइक सवार मां बेटे सामने से आ रहे ट्रक और रास्ते में डली ईंट के कारण अनियंत्रित होकर गिरकर हुए दोनों घायल, छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती। छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नया गांव के पास की घटना है, जहां पर बाइक सवार मां बेटे जा रहे थे और उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक की लाइट की चकाचौंध के कारण और रोड पर डली ईंटों के कारण अनियंत्रित होकर गिरकर दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उन दोनों का इलाज किया जा रहा है। बिजावर से। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ से कैसे जा रहे थे आप? मैं रगौली से भातपुरा जा रहा था। भारतपुरा? भातपुरा। हाँ, भरतपुरा। तो कहाँ पे घटना हुई? वो गुम्मा रखे हुए हैं बहुत सारे, पूरे मेन रोड पे पूरी ट्रॉली गिरी हुई है। वहाँ से ट्रक वाला आ रहा था, उसकी लाइट आई, यहाँ मैं 40 की स्पीड में था, चकाचौंधी में वो गुम्बे दिखे नहीं, और ट्रक वाला उस पहिए से उस तरफ चला गया, मैं इस तरफ चला गया।
तो उसमें गिर वो गए। सारे गुम्मे उधर ही पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं, और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। अकेला मैं नहीं हूँ, काफ़ी लोग आए हैं, कितने उनको लोग भी घायल बचे हो हुए गए हैं। हैं आप लोग? हाँ जी, 2 लगी है, मेरे यहाँ लगी हुई है, हाँ हाँ। मम्मी के सर में लगी हुई है। मम्मी थी आपके साथ? हाँ, मम्मी है मेरी। कहाँ पे घटना हुई है? बिजावर रोड पे, ये नए गांव के पास। नए गांव के पास हुई है। अब इलाज करवा रहे हो? हाँ जी। सर, जैसा कि बागेश्वर धाम से कितने लोग अब तक गायब हुए हैं और कितने दस्तयाब हुए हैं? ये बागेश्वर धाम में जगह जगह से लोग आते हैं और काफ़ी हज़ारों की यहाँ पे भीड़ हो रही है, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका जो अपने इलाज के लिए आते हैं या मानसिक रूप से कुछ बीमार हैं। तो 1 जनवरी से लेके और अभी तक करीब 21 लोगों की गुमने की रिपोर्ट थाना बमीठा, जो कि जिसके अंतर्गत बागेश्वर धाम आता है, दर्ज हुई है। और 21 में से 9 लोग हम पुलिस ने ढूंढ भी लिए हैं, पर अभी भी करीब जो 12 लोग हैं वो नहीं मिले हैं और उनके लिए तलाश जारी है। और साथ में हमारा प्रयास यही है कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो उसको तत्काल दर्ज करके और ढूंढ लिया जाए। और चूंकि पूरे मध्य प्रदेश से और सभी जगहों से लोग आते हैं, तो इसलिए ढूंढने की प्रक्रिया जो है उसमें थोड़ा विलम्ब होता है। शादी के कार्यक्रम से घर लौट रहे बाइक सवार 2 लोगों को ट्रक ने कुचला, युवक की मौके पर हुई मौत। मातवा थाना क्षेत्र की घटना। छतरपुर जिले के मातवा थाना क्षेत्र की घटना है, जहां परा चौकी के पास एक बाइक पर सवार 2 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल है, जिसका उपचार छतरपुर जिला अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मामौन से जब छतरपुर के लिए बाइक पर सवार एक महिला और एक युवक आ रहे थे और उसी दौरान परा चौकी के पास ट्रक के द्वारा तेज रफ्तार गति में टक्कर मार दी और कुचल दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल है। जी, मेरा नाम मोनू राजा है। का क्या नाम है? कितने साल के? दीपेन सिंह बुंदेला, लगभग वही 20 साल के हैं। कहाँ के रहने वाले? जिस यहीं के हैं, छतरपुर के, बच्चे जेल के पीछे के। वैसे इनका गांव मामौन है। कहाँ गए थे? सिस्टर की शादी थी तो मामौन गए थे, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे छतरपुर के लिए। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? परा चौकी के समीप। और कौन कौन? भाभी थी। क्या नाम है? भाभी का नाम चंदा बुंदेला है। लगभग कितने बजे घटना? लगभग 10:30 के समथिंग। क्या उनकी मौत हो गई? जी, घटना स्थल हुई है? अब ये तो नहीं बता सकते सर, हम थोड़ी बाद में आए। बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का गड़ा तिराही के समीप हुआ एक्सीडेंट। 4 लोग हुए गंभीर घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। यह पूरी घटना बमीठा थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक बाइक पर 4 लोग सवार होकर बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए जा रहे थे। पूरी घटना की जानकारी देते हुए बलराम ने बताया है कि वह और उनकी पत्नी 2 बच्चे एक बाइक पर सवार होकर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी इसी दौरान पहुंचने के पहले ही गड़ा तिराही के समीप 2 बाइक की भिड़ंत हो गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए और जिसमें आशीष को गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। घायल के परिजनों ने बताया कि यह पूरा हादसा बागेश्वर धाम जा रहे थे उसी दौरान हुआ है। कितने लोग बैठे थे मोटरसाइकिल? 2 बच्चे, एक लड़का, 4 बंदे थे। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? सर वो उधर से हम धीरे चला रहे थे गाड़ी, उधर से वो सिंगल गाड़ी है, उन्होंने जोर से मारी, 100 स्पीड में थी उनकी गाड़ी। कहाँ पर कोई एक्सीडेंट? ये बागेश्वर धाम के 1 किलोमीटर पीछे हुआ। कितने बजे घटना? ये अभी मुश्किल से आध घंटा हुआ सर। कैसे आए आप यहाँ पे? एम्बुलेंस लेके आई। किसको चोट आई है? क्या नाम है उसका? रोहित को, वो आशीष नाम है, जो बच्चे को चोट आई। सटाई रोड मंडी के पीछे एक ही रात में चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना। लाखों की चोरी हुई। सिविल लाइन पुलिस मौके पर जांच में जुटी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सटाई रोड मंडी के पीछे निवास करने वाले लोगों के यहां पर चोरों ने धावा बोला है। एक ही रात में 3 घरों को निशाना बनाया है, जिसमें सुशील कुमार पांडे, जो कि प्राइवेट शिक्षक हैं, उनका पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था और जब वहां से वह वापस आए तो सोने चांदी के आभूषण और जो नकदी रखा हुआ था वह लेकर चले गए। उनकी लगभग 7-8 लाख की चोरी हुई है।
उसके अलावा बबलू साहू के यहाँ भी चोरों ने धावा बोला है, साथ ही सोम श्रीवास के यहाँ भी चोरों ने धावा बोला है। यह लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं और चोरों ने लाखों की चोरी की है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर बबलू साहू। कहाँ की आपने? सर निवासी यहीं हम खोप के रहने वाले हैं, लेकिन छतरपुर में सटाई रोड गल्ला मंडी के पीछे रहते थे। क्या हो गया आपके यहाँ? सर ये हम छतरपुर में रहते थे, सटाई रोड गल्ला मंडी में। गांव में भैया की शादी थी तो वहाँ पे गए थे, तो छतरपुर में कोई कमरा पे था नहीं। यहाँ से फ़ोन आया कि तुम्हारे घर के ताले टूटे हुए हैं। जब यहाँ हम आए तो हमने देखा कि ताले टूटे हैं, और अंदर गए तो गोदरेज वगैरह की ताला टूटा था, और जो नकदी 20-25 हज़ार रुपये कैश रखा था वो चोरी हो गया है। और बच्चियों के 2 जोड़ी पायल हैं और 1 जोड़ी कानन के टुक्स वगैरह थे, वो सब चोरी चले गए हैं। लगभग हुई सर 70-80 हज़ार रुपये करीब। और भी चोरी हुई है? हाँ सर, हमारे मोहल्ले में 3 चोरियाँ हुई हैं। एक पंडित जी की हुई है, एक जने रजक साहब की हुई है, और एक हमारी। बछरौनिया गांव में अवैध रूप से गांव में बिक रही शराब की कलेक्टर से की शिकायत की कार्रवाई की मांग। छतरपुर जिले के सटई थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजावर विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बछरौनिया गांव में बिक रही है, और जिसके साथ ही व्यक्ति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उसने आरोप लगाया है कि जो सटई की शराब दुकान का ठेकेदार है वह अन्य लोगों के साथ मिलकर के गांव में शराब बिकवा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? बबलू यादव। कहाँ के रहने वाले? बछरौनिया की। किस तरह की समस्या लेकर आए थे आज? सर हमारे गांव में दारू बिक रही है अवैध रूप से, सो हम उसको बंद करवाना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं। कहाँ पर शिकायत कर चुके थे? सर अभी तो हमने यहीं गलत स्टेट में करी, जनसुनवाई। ठेकेदार सटई। क्या नाम है उसका? सर ठेकेदार के नाम को तो हमको पता नहीं है, लेकिन सुनील से भरे बेचता है और राकेश यादव। कहाँ का ठेका है? ठेका सटई में है सर, हमारे यहाँ नहीं है ठेका। नहीं सर, नहीं कहा नहीं है हमने, विधायक जी से नहीं कहा। थाने में शिकायत की है? नहीं ना थाने में शिकायत की। कहाँ पर आए थे यार? यहाँ जनसुनवाई में। क्या बोला था आपने? सर हमारा आवेदन ले लिया है, लेकिन हमको पावती नहीं मिली। महोबा रोड पर स्कूटी सवार युवक और युवती को बस ने मारी जोरदार टक्कर, दोनों हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। छतरपुर जिले के महोबा रोड की घटना है, जहां झंझन देवी माता मंदिर के पास स्कूटी सवार युवक और युवती को जोरदार बस के द्वारा टक्कर मार दी गई, जिसमें घायलों को उपचार के लिए छतरपुर जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि जो लोग उसे लेकर के आए हैं उनका कहना है कि जब वह झंझन देवी माता मंदिर के पास खड़े हुए थे, उसी दौरान बस के द्वारा स्कूटी सवार युवक और युवती को टक्कर मारी गई है, जिसमें दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें वह स्विफ्ट गाड़ी के माध्यम से छतरपुर जिला अस्पताल में लेकर आए हैं, जहां उन्हें भर्ती करा दिया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल बता दें कि यह जो घटना है वह गुरु कृपा कंपनी की बस के द्वारा टक्कर मारी गई है। फिलहाल घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा चक्रेश साहू नाम है। कहाँ से आए? हम यहीं छतरपुर के हैं। एक्सीडेंट कहाँ पर? ये महोबा रोड हम जा रहे थे तो झंझन देवी गेट के पास आसपास में ही बस से एक्सीडेंट हुआ है। कितने लोग थे? 2 लोग एक्टिवा से थे, बाकी बस भरी हुई थी। तो क्या आप पहचानते हो? नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। तो आप लेके आए? जी। कहाँ पर? सिविल हॉस्पिटल। अनगौर में व्यक्ति की लाठियों से पीट कर हत्या, गुलगंज थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी। छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम अनगौर में एक व्यक्ति से लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद गुलगंज थाना पुलिस को मामले की जानकारी लगने पर पुलिस ने घटनाक्रम की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मृतक का नाम जगदीश मिश्रा है और जिसके साथ में मारपीट की गई है, और फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं बता दें कि जो आरोपी है उसके द्वारा लाठी डंडों से मारपीट की गई है और पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रामपुर पुल पर गोरा थाना पुलिस के द्वारा लगाई गई वाहन चेकिंग, 10 लोगों के काटे गए चालान, वसूला गया समन शुल्क। छतरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित सांगी के निर्देशन पर गोरा थाना प्रभारी पंकज शर्मा के द्वारा जो है रामपुर गांव में पुल पर चेकिंग लगाई गई। इस दौरान पुलिस के द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई है,
जिसमें पुलिस ने 3000 रुपये का समन शुल्क वसूला है। साथ ही थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि यहां से जो अनैतिक गतिविधियां हैं वह रोकी जा सकती हैं और साथ ही जो लोग गाड़ी के बिना कागजात के गाड़ी चलाते हैं उन पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।